संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, बोले पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। 24 दिसंबर को पूरे देश सहित प्रदेश भर में आयोजित होगा सम्मान मार्च। इस दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आरक्षण खत्म करने की साजिश भाजपा के तहत संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन भाजपा ये खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी है। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। वार्ता है ये पत्रकार वार्ता कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में 22 और 23 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय में आप सबसे मिलने का और अपनी बात कहने का सुनिश्चित किया है। जिस तरह से भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में 18वीं जो लोकसभा अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, हम ये कह सकते हैं कि देश के इतिहास में, भारतीय संसदीय इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेके और देश के संविधान को लेके, ये भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। हम पहले आप सबको गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में जो वक्तव्य दिया है उसको हम आप सबको पहले सुनाना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी और बात रखेंगे। अभी एक प्रेशर हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आना कि अम्बेडकर का नाम लेते, अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा ने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, आप सब पत्रकार साथी है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने देखा, आप सब ने भी देखा। इसलिए दिखाया क्योंकि अब वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो ये बोला ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पे गड़बड़ करके दिखाया है, इसको मैनिपुलेट करके दिखाया है, इसलिए आप सबको ये प्रेजेंटेशन दिखाया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, लोकसभा के, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारत के जो हमारा संसद है, शीतकालीन जो सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने अडानी के विषय, मणिपुर में जो जिस तरह से घटनाक्रम घटित हो रहे, संभल में जो घटना घटित थी, इसके बारे में जब से सत्र शुरू हुआ लगातार ये प्रयास किए कि इस पे सरकार चर्चा कराए, पर चर्चा कराने से भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग भगते रहे, इस पे चर्चा कराने का उचित नहीं समझा। एक तरफ देश भारतीय संविधान के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल हो गए हमारे संविधान को बने हुए और संविधान के जो निर्माता थे, निर्माणकर्ता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब, उनको याद किया जाए। संविधान के जिस तरह से धज्जियां उड़ रही है, 75वीं वर्षगांठ पे इंडिया अलायंस के सभी नेताओं ने सरकार के ऊपर, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया, उनसे बार बार निवेदन किया, तो उन्होंने चर्चा स्वीकार की 75वीं वर्षगांठ पे संविधान पे। पर आप सबने भी देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के नेता संविधान पे किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, किस तरह से जो आरक्षण का विषय है या अन्य जो विषय है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उसको कुचलने का काम कर रही है, दबाने का काम कर रही है, अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं होने दे रहे हैं। भाजपा आरएसएस के लोगों की नियुक्तियां हो रही है और पूरा आरएसएस और भाजपा के इशारे पे जिस तरह से देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगाह करने का काम किया। और वही काम जब 75वीं वर्षगांठ पे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, तो हमारे नेताओं ने संविधान के बारे में, हमारा देश कैसे चलना चाहिए, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके बारे में हमारे नेताओं ने अलग अलग तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का उल्लेख करते हुए सरकार को जगाने का काम किया, भाजपा के नेताओं को जगाने का काम किया। पर सच भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन नहीं सकते, क्योंकि ये बात सच है, जैसा कि हमारे नेता हमेशा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए भाजपा के लोग मनुवादी विचारधारा के हैं। जब हमारा संविधान बना था उस समय भी, वो संविधान बनते समय भी इसका विरोध किया था, बहुत सारी बातों को उन्होंने कभी माना नहीं, मनुवादी विचारधारा को लेके आगे हमेशा बढ़ते रहे हैं। इसी का उल्लेख हमेशा जो कांग्रेस पार्टी करती थी, और अमित शाह जी ने जिस तरह अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी जो विपक्ष के साथी कह रहे हैं, कई बार 6 बार रिपीट किया, और अगर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम इतनी बार ले लेते तो पता नहीं क्या बोलते, स्वर्ग मिल जाता। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो पता नहीं कितने लोगों को स्वर्ग मिल चुका है और कितने लोगों को स्वर्ग मिलने वाला है, पर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान था। जब गठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी और बीजेपी की, तब भारत, देखिए, भारत रत्न सम्मान ही सब कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी महान पुरुष के विचार, नहीं नहीं, काबिल है वो, उनको उनके विचारधारा, उनके 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 विचारधारा को कांग्रेस पार्टी ने जीवित रखा, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। और रही भारत रत्न सम्मान की बात, तो भारत रत्न सम्मान देने के बाद भी आज सबसे ज्यादा अपमानित अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी के नेता बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी अपमानित नहीं किया, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया, और संविधान में जिन बातों का उल्लेख था उन बातों का हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया और हर वर्ग को न्याय देने का काम किया, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखा है। आज आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट के लिए उनके नाम का प्रयोग कर रही है, तो उनके ये वो हकदार थे, उस पर ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कभी भी मनवादी विचारधारा के अंबेडकर साहब हमेशा विरोध में थे, आरएसएस और भाजपा के पक्षधर कभी भी नहीं थे। सिर्फ वोट लेने के लिए सरदार पटेल जी का भी इनने एक साल खूब घूमे और लोहा भी इकट्ठा किया, पैसा भी इकट्ठा किया, मूर्ति तो बना दी, पर उनकी विचारधारा का भी पालन करें। उनकी विचारधारा को तो मानते नहीं है लोग। संविधान जो बनाया गया वो केवल भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया कि एक समिति बनाई थी? समिति ने बनाया था, समिति लोग ने बनाया था, और कई लोग, देखिए इसमें कोई समिति ने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, बहुत सारे हमारे प्रमुख लोग थे, और सारे लोगों ने मिलके, सारे लोगों ने, सैकड़ों लोग थे उसमें, सैकड़ों, नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी योग्य व्यक्ति थे। वो कांग्रेस पार्टी ने उनका हमेशा, राजेंद्र प्रसाद जी थे, पर नेहरू जी ने उनकी प्रतिभा को समझा, जो प्रतिभा उनमें थी, जो उनमें, उनको कानून मंत्री भी बनाया, और उनकी प्रतिभा को समझा। वो समाज के जो सबसे वंचित लोग थे उनको चाहते थे कि उनको भी बराबरी का दर्जा मिले। और देखिए, कांग्रेस सेंट्रल हॉल में उसकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री सिन्हा जी ने प्रस्ताव भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था,
देखिए, ये इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का सम्मान किया, उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के सांसद से सीट खाली कराकर उनको पुनः सदस्य बनाया, कानून मंत्री पुनः बनाया। उनके जो गुण था, उनकी जो योग्यता थी, उसका अगर किसी ने सम्मान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के विरोध में रही है और वही काम अभी भी कर रही है।